हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ एक्सरसाइज नंबर 5.2 से। क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 5.2 से 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। और इसी तरीके से मैं पहले 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। यानी इस एक्सरसाइज से 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 3 क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 226 के एग्जाम में आने के चांसेस काफी बन रहे हैं आपके। तो इन क्वेश्चनों को हम फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 एंड सो ऑन इज 78। यहाँ पे उसने एक सीरीज दे रखी। यहाँ पे आपको ये बताया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यानी कि देखिए, अगर आप नंबर काउंट करते हैं इन टर्म्स का तो 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे मिसिंग हो चुकी है स्टूडेंट्स आपकी टर्म। तो इन मिसिंग टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इस सीरीज में कितने नंबर है आपके पास। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के पेपर में आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज लिखते हैं एपी। एपी सीरीज है स्टूडेंट्स हमारे पास 3,8,13,18 एंड सो ऑन 78। ये नंबर्स हमें दे रखे हैं स्टूडेंट्स। एक सीरीज हमारे पास आ चुकी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 3 है, और कॉमन डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकालने का आप जानती है मेथड, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देती है। यानी कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को आप माइनस करते हैं। तो a2 माइनस के a1, तो d की वैल्यू बन गई आपके पास 8 माइनस के 3 कम टू 5। तो d की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास कितनी है, 78 है। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करते हैं, a n इक्वल्स टू 78, और n की वैल्यू होती है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। तो a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे 3 लगाएंगे। n माइनस के 1 स्टूडेंट्स इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास 5, तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे इक्वल्स टू 78। यहाँ से गाइस हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, n माइनस के 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78 स्टूडेंट्स। अब इस 3 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी आपके पास। तो देखिएगा n माइनस के 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 8 माइनस 3 कम टू 5, 7 माइनस के कम टू 7, 78 में से 3 जाएंगे आपके कितने बचे 75। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, n माइनस के 1, n माइनस के 1 इक्वल्स टू, अभी 5 बचा है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये कहाँ में जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि n माइनस के 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 75। जब हम n माइनस 1 की वैल्यू स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 जो है 75 के अपॉन में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 75 अपॉन 5। अब देखिए 5 से स्टूडेंट्स को हम डिवाइड करने वाले हैं। हम डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 7 1 के 5 कम टू 2, 25, 25, 5 5 जा 25। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया 15। अब इस 1 को हम इस साइड लेके जाएंगे, साइड चेंज करा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 16। यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी है 16। यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया था 3,8,13,10,78, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर आपके पास 16 इसके अंदर है। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिल सकता है 100%। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सोल्यूशन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ द एनएपीज आर 4 एंड माइनस के, उसने कहा कि जो थर्ड टर्म है वो 4 के इक्वल है और नाइन टर्म जो है वो माइनस के 8 के इक्वल है। तो आप जिसकी एपीज क्या है 0 है, यानी कि जिसकी लास्ट टर्म क्या है 0 है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म बताइए कितना होगा। तो इसमें क्या कहा देखिएगा, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया A3। A3 कितना है हमारे पास 4, A3 है 4, तो A3 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हमारे पास 9 टर्म दे रखी स्टूडेंट्स, तो a9 कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस के 8। तो स्टूडेंट्स a9 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, a प्लस 8d, एक कम कर देते हैं बस, यानी कि जो 9 है उसमें से कम कर देंगे तो a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस के 8, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिएगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू
माइनस के 8। देखिएगा दोनों पॉजिटिव है, कट नहीं हो सकते। यहाँ पे 2d, यहाँ पे 8d है, ये दोनों अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर इसका मार्क चेंज करा तो हमें सबके मार्क चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस था माइनस स्टूडेंट्स, ये प्लस था माइनस, ये माइनस है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका प्लस। देखिए प्लस, ये प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस होगा कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे आपके पास 6d, और जो कहाँ का होगा, माइनस के होंगे आपके पास। इसी तरीके से 8 में 4 प्लस करेंगे, अब ये पॉजिटिव हो चुका है आपके पास, तो 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपके पास, 12 हो जाएंगे। अब हम डी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 12 अपॉन माइनस 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 6 की डिवाइड करेंगे, 6 वन 6, 6 टू 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स, माइनस के 2 आ गई। अब डी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी और ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिएगा तो 8 प्लस 2d इक्वल्स टू 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हम ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के 2 इक्वल टू 4, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हुई है हमारे पास स्टूडेंट्स, माइनस के 2, तो हमने डी की जगह कितनी वैल्यू रख दी है यहाँ पर, माइनस के 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले मार्क की मल्टीप्लाई होती है, फिर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए प्लस माइनस, माइनस 2 2 4 इक्वल्स टू 4। अब इसको गए, अब स्टूडेंट्स अब हम इसकी साइड चेंज कराएंगे, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में, हमें कांस्टेंट वैल्यू कहाँ ले जानी होती है, राइट हैंड साइड में। जब ये स्टूडेंट्स इधर जाएगी वैल्यू आपकी, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव 4 प्लस 4, तो a इक्वल्स टू 8, तो आपको इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई आपके पास। अब हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है, a एट 0 है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म कितनी है, 0 है, तो हम an की वैल्यू लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब हमारे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी है, 8, तो हम यहाँ पे 8 लगा देंगे, 8 प्लस n माइनस 1 ऐसी रहेगा d। अब d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस के 2। देखिए इसको माइनस 2 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ताकि क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें कहीं मिस्टेक ना हो जाए हमसे, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम 8 को इस साइड लाएंगे, तो आप जानते हैं ये आ जाएगा n माइनस के 1 और माइनस के 2 इक्वल्स टू माइनस के 8। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस के 8 अपॉन माइनस के 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका ये। अब देखिएगा माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 1 2, 2 4 8, तो n माइनस के 1 इक्वल्स टू 4। आपको स्टूडेंट्स जो वैल्यू आई है n माइनस 1 की कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है, तो n इक्वल्स टू 4 इधर लाएंगे आगे 1 को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इसके अंदर 5, यानी कि जिसकी थर्ड टर्म कितनी है आपके पास 4 हो, और 9 टर्म कितनी हो, माइनस के 8 हो, और लास्ट टर्म कितनी हो, 0 हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म, उसके अंदर कितने नंबर होंगे आपके पास, उसके अंदर हमारे पास ओनली नंबर होंगे n बराबर 5, यानी कि 5 नंबर होंगे। तो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए यहाँ पर, ये दोनों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड भी आता रहता है अक्सर बोर्ड में, ये भी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। हमने इससे पहले भी 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट डाले, यानी कि इस चैप्टर से हमने जो एनालिसिस करा है कि इस साल इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में। तो देखिएगा हम करते हैं सोल्व उसको, थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में यही कहा गया है, क्या कहा गया है थर्ड क्वेश्चन में, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है विच टर्म, यानी कि यहाँ भी n की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54 टर्म, यानी कि मोर देन है 54 टर्म से। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, देखिए सबसे पहले हमारे पास इधर रखी AP 3, ये पीस दे रखी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन इक्वल विल बी मोर, यानी कि इससे देखिए विच टर्म ऑफ द 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स, यानी कि 32 टर्म जो है इससे मोर देन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास A 54 और प्लस 132। ये क्वेश्चन आपके सामने बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। ये 6 क्वेश्चन हमने एनालिसिस करा है, ये 6 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, जो हमने 3 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, और 4, 9, 11 तीनों में एन फाइंड कराया है। तो यहाँ पे एन फाइंड करने का तरीका सब में अलग अलग है, इसलिए हमने तीनों को अलग अलग तरीके से आपको बताया है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, a इक्वल्स टू हमारे पास 3 हो जाएगा और d इक्वल्स टू कितना होता है आप जानते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस के लास्ट टर्म, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 कम टू 12 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54 को हम लिख सकते हैं a प्लस 53d और प्लस 132, क्योंकि दोनों तरफ हम a की वैल्यू 3 रखेंगे तो a से कट कर सकते हैं, हम a से हम कट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा अब n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो यहाँ पे हमने 12 लगा दिया। ये आ गया 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 और प्लस 132। देखिए स्टूडेंट्स n माइनस के 1 इंटू 12, अब इसकी टेबल करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 से 60, 63 प्लस 132। देखिए स्टूडेंट्स प्लस 132 हमने 12 से मल्टीप्लाई करी 636 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसमें 132 प्लस करने जा रहा है तो ये कितना बन जाएगा, देखिए पहले तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू, देखिए 6 प्लस 2 कम टू 8, 3 प्लस 3 कम टू 6, 6 प्लस 1 कम टू 7। अब ये 12 जो है इसके अपॉन में चला जाएगा आपका। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो n माइनस के 1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 768 अपॉन 12। अब 12 से डिवाइड करिएगा, 12 6 72 72 और 12 4 48 48, तो n माइनस के 1 यानी कि आपका 64 12 से डिवाइड हो चुका है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, n माइनस के 1 इक्वल्स टू 64, यहाँ ये 1 इधर चला जाएगा आपके पास, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू तो आपको राइट हैंड साइड में पहुंचानी है, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 64 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू हो गया 64 प्लस 1 कम टू 65। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो n की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, n इक्वल्स टू 65। मैंने आपको ये 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं, क्वेश्चन नंबर 4 9 11, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के ऊपर मैंने एनालिसिस कराया है जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए स्टूडेंट्स मैं रोज डेली न्यू टॉपिक पर कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहा हूँ जो कि 226 से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनके चांसेस आने के बहुत ज्यादा हैं। तो आपको मैं डेली कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से डालूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आएंगे आपके पास और उन्हीं में बहुत ज्यादा पेपर आपको मिल सकता है, मिलेगा 100%, जो कि मेरा एनालिसिस है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।